हाँ महाराज, लेकिन तुम सबसे ज्यादा प्यार तो हमको ही करते हो ना। हाँ, तो अब जिनको लाए उनको तो ना करोगे? नहीं नहीं नहीं। हाँ फिर तो ठीक ठीक ठीक। एक बात बताए माता, नारी को खाना ना मिले, पानी ना मिले, अच्छे कपड़े ना मिले, घूमने को गाड़ी ना मिले, वस्त्र आभूषण ना मिले, बस पति का प्यार मिलता रहे, रानी सुखी रहती है पत्नी। और प्यार ना मिले चाहे करोड़ों रुपया देती हो, तब भी पत्नी के लिए वो करोड़ों रुपए कोई मतलब के नहीं। पत्नी होनी चाहिए, बस पत्नी। और कछु तो हम हाथ धो रहे, पांचों में एक समान नहीं, हम दोनों क्यों हाथ धो रहे? सब प्यार पत्नी पति से ना है, पैसा से करती। उन्हें पैसा चाहिए, पति चाहिए भाले भाले कुछ सभी नहीं। माताओं ध्यान रखना, आपके दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व तो नहीं है। आपके दिल को दुखाना मेरा मतलब नहीं है, लेकिन कुछ उनकी वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। उनके लिए तो स्वामी आधार चैतन्य जी ने बहुत पहले कह दिया, गुरु जी ने पता क्या कहा? नार प्रेम जब ही नो जाने। याद रखो, कब तक नारी प्यार करती है? नार प्रेम जब ही नो जाने, धन बल जोर बराबर माने। धन कमती हुई जाए, प्रेम छूट जाए नारी को भाई, ये बोले कलुआ बोला रे मर जाओ बलम दुखदाई। याद रखो, एक शब्द को ध्यान से सुनो। जा दिन से ब्याहे आई, हर दमन गली को उठाई। जा दिन से ब्याही आई, हर दमन गली को उठाई। मर जाओ बलम दुखदाई, यूं कहने लगी गुजराई। प्रेम जब ही हो जाने, धन बल जोर बराबर माने। और बल कमती हुई जाए, प्रेम छूट जाए नारी को भाई। और जो बोले कलुआ बोला अरे मर जाओ बल को दुखदाई। जा दिन से ब्याहे आई, हर दमन तकलीफ उठाई। क्या है ये? पत्नी की पहचान है, ये चरित्रवान नारी की पहचान है क्या? अगर पति ने शाम को आएंगे 100 रुपया दे दे तो कपड़ा पर प्रेस नहीं करेंगे, बिस्तर पर चलता बिछोड़े और रोटी थाली में गरम में और 100 को नादा भैया तो कई कपड़ा धोएंगे, कई को लाए धोने कपड़ा धोएंगे, बिस्तर तो लाए तुम्हारी टूटी रोटी दे दो धनिया खाई, सवेरे करके धते ठंडी खाई और सो देते तो ऐसे होते जैसे पेंट ड्राई कर लेते निकलवा के लाए खाए भैया। पत्नी है ये प्यार किससे हो रहा है तुम्हारा? पति से हो रहा है कि पैसे से? तुम्हारा नहीं उनका जो ऐसा करते हो। किससे हो रहा है प्यार? पति से या पैसे से? कच्ची तो बोलो कैसे हो रहा है? हमें प्यार किससे करना है? पैसे से कि पति से? किससे? पैसे से? वाह, अच्छा पति से। बोले भोल भगवान की दया हो, करुणा हो। माताओं, उन्हीं नारियों की पूजा होती है जो पैसे को छोड़ करके, लालच को छोड़ के अपने परिवार को प्रेम के साथ पालन पोषण करते हैं।
पूजा नहीं होती। जो एक टाइम अगर रोटी ना मिले तो ढोल लेकर के पूरे गांव में प्रचार करते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। अरे सीखो माता रमाई अम्बेडकर से, बाबा साहब की पत्नी माता रमाई अम्बेडकर का इतिहास जरा पढ़ो, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाई अम्बेडकर जी के इतिहास को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं सबसे कह रहा हूं मेरी माताओं, आपके घर में चाहे कितनी भी कंगाली आ जाए, चाहे कितना भी पैसे की कमी आ जाए, लेकिन आप दुखी नहीं रहोगे। जानती हो क्यों? क्योंकि माता रमाई के घर के रसोई के अंदर उनके कनेक्शन में उनके डिब्बे में 6-6, 7-7 दिन दाल और चावल के दाने नहीं होते थे, और तब भी माता रमाई ने पड़ोस में जाकर के कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भैया मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसा माता रमाई ने कभी नहीं किया। और हम घर में सब कुछ, और सब्जी में अगर टमाटर नहीं डले, कह दो रोटी तू ही खाओ तो मैं खाऊं, टमाटर लाओ खाइए, स्वाद बदल दिया स्वाद। कभी सोचा है कि आज हम लोग बिस्लरी बोतल का पानी पी रहे हैं, कोट पैंट सूट बूट में चमक के धमक के घूम रहे हैं, आज तुम्हारे तन पर जो नई नई शादियां दिखाई दे रही हैं, आज तुम बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सियों पर बैठी हो, मास्टरनी, डॉक्टरनी, एक्टरनी, कलेक्टरनी, मिनिस्टरनी बनी हो, कभी सोचा है इसके पीछे वो कौन माँ है जिसने बलिदान दिया है? वो कौन माँ है जिसने त्याग किया है? वो कौन सी माता है जो खुद पूरे जीवन भर एक साड़ी में रही, लेकिन आज हमारे लिए 100 साड़ी पहनने के लिए दे गई? वो कौन सी माता है? जानती हो? जानती हो क्या? कौन सी? हाँ, वो तो मैं पहले ही पता था जी को। दुर्गे मैया, काली मैया, कात्यायनी, आसमानी, मैं जहां पहुंच रहा हूं वहां पहुंची। ये सेना फिरा गया, इनसे मुझे इनको देख करके मुझे बुखार आता है। देखिए अभी अच्छा माहौल बना दिया, मुझे बिगाड़ देंगे। ये बहुत देर से वो पाकिस्तान बॉर्डर पे थे, मुझे पता, और अच्छे थे वहां पे। नहीं शांत बैठो तो आई डोंट माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, शांत बैठिए। माताओं, आपको जो अच्छी ऐश आराम की जो जिंदगी दी है ना, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दी है, आपको मास्टरनी, डॉक्टरनी, एक्टरनी, कलेक्टरनी, मिनिस्टरनी बनाने का जो काम किया है ना, ये 33 करोड़ देवी देवता और दुर्गा, काली, सीता, रुक्मणी, इन्होंने नहीं किया। ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी माता रमाई अम्बेडकर ने किया है, वरना आज हमारी कोई हिसाब नहीं थी। याद रखो, सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा माता रमाई का त्याग क्या है। आने को मैं सोच रहा हूँ ये पांडाल भर जाए तब अच्छा लगेगा, और रात्रि में, आज रात्रि में तो फिर हो ही जाएगी, मेरी गारंटी है। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो, करुणा हो। वो माँ जिसने 4-4 बच्चे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के जान देते हुए देखे, उस माँ का त्याग है। हमारा एक बच्चा संसार से चला जाए, हम सारे काम छोड़ देते हैं, पति से कहेंगे आग लगे थे समाज सेवा में, घर पर रहे, तू मीटिंग लेने गया था, उसके समय पे बच्चे को बुखार आया, और तू घर पे होता तो इलाज हो जाता, बच्चा बच जाता, तेरे कारण मेरा बच्चा मर गया। ये कहेगी आज की महिला, कहेगी। उस माँ को पूछो, इसका पुत्र मर गया, राजरत्न मर गया, और बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मेरी
अली रामू, मैं अपने बच्चे का दाह संस्कार करता हूँ। और पता है माँ ने क्या कहा? दिल पर बात लगे माता रमाई की तो ताली समझ से दे। रामू मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार करके तब कहीं जाऊंगा। तो माता रमाई ने कहा कि साहब, मेरा एक बच्चा मरा है, मैं खुद दाह संस्कार कर लूंगी, लेकिन आज इस वक्त में आप लंदन नहीं गए तो गांधी एंड कंपनी मेरे करोड़ों बच्चों की हत्या कर देगी। इसलिए आप जाइए, अपने बच्चों का दाह संस्कार में। ये कौन थी? ये वही माँ है जिसका इतिहास मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसी माँ बनो, ऐसी माँ बनो, ऐसी पत्नी बनो, तब इस देश में नाम होगा, तब समाज उन्नति करेगा। इतना त्याग था, और इतना त्याग होने के बाद पत्नी का इतना सहयोग मिला, तब हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस संसार के नंबर 1 विद्वान बन पाए। वरना बाबा साहब की कोई हिम्मत नहीं थी कि विद्वान बन जाते अगर पत्नी सहयोग नहीं करती। तो माता पति को आगे बढ़ाने में आपका बहुत योगदान होता है। रोकिए मत। अगर अच्छे काम के लिए पति घर से जा रहा है तो विदाई करिए खुश होकर के, और कहिए जाइए, चाहे 3 महीने तक घर मत आइए, लेकिन काम अच्छा करिए और समाज को जगाइए। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? के चलो तो जाए, और 3 घंटा पीछे। हेलो, कहाँ साझा कब आऊंगा? 2 दिन बाद मीटिंग। ऐसा करिए, संजय कुमारी सभी चली जाएगी। क्या है वो काम कर लेगा, मन लगा के काम करेगा। अरे कोई जरूरी काम हो तो बनाओ। जरूरी बड़ी भी कच्ची ना याद आएगा। आगे लगे याद में से जब वो घर पे है तो याद कर ले जितना करना उतना, और घर से अगर काम कर जाए तो उसको फ्री होकर काम करना। बाहर आदमी जाता रहता है, कितनी टेंशन होती है दिमाग में, इसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, ये करो, वो करो, और ऊपर से तुम्हारा फोन, और क्राउड को उठे या नहीं उठे, लेकिन होम मिनिस्टर को जरूर उठे। किसी का उठे या नहीं उठे, लेकिन पत्नी का फोन आ गया तो उसको उठाना ही पड़ेगा, चाहे माइक ऑफ करना पड़े। हेलो हेलो, माइक ऑफ ही करना पड़े, और उठेगा जरूर, क्योंकि कौन रहेगा तो दुनिया सुनेगी। माता बनना है। भागवत वाले पंडित जी कहते हैं कि सीता सावित्री बनो। मैं विरोध नहीं करता, उनको बनाने दीजिए, उनको अपनी बहन बेटियों को सीता सावित्री बनाने दीजिए, आई डोंट माइंड। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको भी माता रमाई और माता सावित्री बनने का अधिकार है। आप भी रमाई और सावित्री बनिए। मैंने भी कहा, कौन सी सावित्री? सबसे भान वाली सावित्री नहीं, जो तेवर फूले वाली सावित्री। कौन सी सावित्री? जिसने यमराज से अपने पति को वापस ले लिया, ऐसे नहीं। क्योंकि दुनिया जानती है कि एक बार जो व्यक्ति चला गया वो कभी वापस नहीं आता, और भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक बार जाना और एक बार आना होता है, दूसरी बार कभी नहीं होता। तो वही बात सावित्री बाई का जाना यमराज पे कैसे छुड़ाए? तू कैसे ले आई? संसार में एक ही महिला निकली, ये यमराज के घर में से खींच लाई था। खैर ले आई होगी, मैं क्या फर्क पड़ा? पर मैं तो इसलिए कहता हूं कि अगर एक बार वो यमराज के घर से प्राण ले आई, पति को बचा के ले आई, तो फिर वो सबसे बड़ा है कहां चला जाए? जब एक बार काल में से निकाल के ला सकते हैं तो बार बार भी तो ला सकते हैं। खैर उधर पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तर्क वाली बात तो थोड़ी बहुत बात आ जाती है। बोलिए भगवान की